दोस्तों, ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन खान का मामला अब पॉलिटिकल रंग में आ गया है। अब तक छोटे छोटे नेता एनसीबी पर आरोप लगा रहे थे कि वो आर्यन को जानबूझकर फंसा रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस आग में घी डाल दिया है। दशहरा कार्यक्रम में मंच से ठाकरे ने कहा कि ड्रग्स केस के बहाने महाराष्ट्र की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्धव जी के मुताबिक आर्यन केस में भी सिर्फ पब्लिसिटी की जा रही है। उद्धव ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, फोटो खींचते हैं और ढोल बजाते हैं, जबकि महाराष्ट्र पुलिस काम करती है, लेकिन खबरें सिर्फ यही छपती हैं कि बेल हुई या नहीं। उद्धव ने यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि एनसीबी सिर्फ चिमटी भर गांजा के पीछे पड़ी है और मुंबई पुलिस करोड़ों का ड्रग्स बरामद कर रही है। आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद से एनसीबी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आर्यन को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्यन को रिहा नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में हम उद्धव जी से कहना चाहेंगे कि अगर एनसीबी आर्यन को वाकई में फंसा रही है तो कोर्ट में बैठे जज को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। बिना सबूतों के आधार पर कोई भी अदालत आर्यन को जेल में नहीं रख सकती। उद्धव जी, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में एनसीबी आर्यन को फंसा रही है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मुंबई में एक्शन जारी है। एनसीबी हर रोज नई कार्रवाई कर रही है, कहीं पेडलर्स को पकड़ रही है तो कहीं समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। अब आर्यन खान तो जेल में है, लेकिन जेल से बाहर भी आर्यन खान के साथ साथ शाहरुख खान की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, शाहरुख और आर्यन के ड्राइवर ने एनसीबी के सामने जो खुलासे किए थे, उसके बाद मुंबई में 16 घंटे का मेगा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद तो हालत ये है कि आर्यन से ज्यादा अब शाहरुख फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बारी अब मन्नत यानी कि शाहरुख के बंगले के उस तहखाने की है जिसका खुलासा खुद ड्राइवर राजेश मिश्रा ने किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। तो शनिवार को एनसीबी ने शाहरुख खान के उस ड्राइवर को समन भेजा था जो कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को क्रूज के टर्मिनल तक छोड़ने गया था। राजेश मिश्रा नाम के इस ड्राइवर ने आर्यन को लेकर, शाहरुख खान को लेकर कई खुलासे किए थे जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब नया अपडेट ये है दोस्तों कि उसी राजेश मिश्रा ने मन्नत यानी कि शाहरुख खान के बंगले को लेकर भी खुलासा किया है और मन्नत के उस तहखाने को लेकर भी बहुत कुछ बता दिया है, जिसमें असली सबूत, असली चीजें एनसीबी को मिल सकती हैं। अब तहखाने के बारे में भी आपको बताएंगे, मन्नत पर रेड कब होने वाली है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि शाहरुख के ड्राइवर के खुलासों के बाद एनसीबी ने मुंबई में कैसे मेगा ऑपरेशन चला डाला। शनिवार को ड्राइवर से लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद रविवार की सुबह या कहें कि तड़के से ही मुंबई में ऑपरेशन शुरू कर दिया और ये ऑपरेशन करीब 16 घंटे तक चला। जी हाँ, 16 घंटे तक मेगा ऑपरेशन में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। अब वो कार्रवाई क्या थी वो भी देखिए और समझिए। तो एनसीबी उस ड्राइवर की तस्दीक के बाद पहले उस इलाके में पहुंची जहां आर्यन खान को छोड़ा गया था और वहां से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद एनसीबी उन इलाकों तक गई जहां शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा ने इंडिकेट किया था कि आर्यन खान वहां अक्सर जाता था और जब पहले विदेश से पढ़ाई के बाद छुट्टियों पर आता था तो भी आर्यन खान वहां पर जाता रहता था। एनसीबी की टीम हर उस जगह पर पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए और बड़ी बात यह है दोस्तों कि कई लोग गवाही देने को भी तैयार हो चुके हैं। आगे देखिए, एनसीबी ने ड्राइवर से पूछताछ के बाद ही कई इलाकों पर रेड भी की और कई जगहों से पेडलर्स, ड्रग सिंडिकेट के लोगों को पकड़ा है और सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ भी ड्राइवर राजेश मिश्रा की तस्दीक पर ही हो रहा है। और हैरानी इस बात की है कि आर्यन खान के यहाँ पर पहले भी आने की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आर्यन खान यहाँ पहले भी आता रहा होगा। और देखिए, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक राजेश मिश्रा से जब पूछा गया था कि वो क्या शाहरुख खान के बंगले पर ही रहते हैं, तो राजेश ने जवाब दिया था कि हाँ, वो शाहरुख के बंगले पर ही रहते हैं और कभी कभार ही अपने घर जाते हैं।
और सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ भी ड्राइवर राजेश मिश्रा की तस्दीक पर हो रहा है। और हैरानी इस बात की है कि आर्यन खान के भी यहाँ पहले आने की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आर्यन खान यहाँ पहले भी आता रहा होगा। और देखिए, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक राजेश मिश्रा से जब पूछा गया था कि वो क्या शाहरुख खान के बंगले पर ही रहते हैं, तो राजेश ने जवाब दिया था कि हाँ, वो शाहरुख के बंगले पर ही रहते हैं और कभी कभार ही अपने घर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने ड्राइवर से ये भी पूछा था कि क्या आर्यन अपने घर यानी कि मन्नत में भी ड्रग लेते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर राजेश मिश्रा ने ये भी बताया था कि ड्रग का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आर्यन खान सिगरेट पीते हैं और घर पर भी छिपकर वो सिगरेट अक्सर पीते थे। अब सूत्रों के मुताबिक इस पर राजेश ने आगे बताया कि शाहरुख खान के बंगले में बेसमेंट है और उसी बेसमेंट के तहखाने में जाकर अक्सर शाहरुख का बेटा आर्यन खान सिगरेट पीता है और उसी बेसमेंट में दोस्तों के साथ भी जाता है। यानी कि सारा का सारा मामला अब उसी तहखाने पर अटक गया है, क्योंकि तहखाने में बहुत कुछ संभव है और एनसीबी को भी इसकी ही तलाश थी। और इसीलिए एनसीबी ने 16 घंटे का मेगा ऑपरेशन चलाया और अब किसी भी वक्त, जी हाँ, किसी भी वक्त एनसीबी शाहरुख खान के घर मन्नत पर रेड मार सकती है। किसी भी वक्त शाहरुख खान के बेसमेंट तक पहुंच सकती है और वहां पर तलाश शुरू हो सकती है। और इसके लिए तारीख फिलहाल बताई नहीं गई है, क्योंकि एक्शन अचानक ही होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किसी भी वक्त शाहरुख खान के बंगले पर एनसीबी की टीम पहुंच सकती है। और वैसे भी एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है कि जो भी आरोपी पकड़ा गया है, एजेंसी उसके घर पर छापेमारी कर सकती है। और पहले से भी माना जा रहा था कि शाहरुख खान के घर पर एनसीबी जा सकती है, लेकिन अब ड्राइवर से पूछताछ के बाद कंफर्म हो गया है कि मन्नत पर एनसीबी की रेड होने वाली है। और सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी बात यह है कि रेड दिन में नहीं, बल्कि सुबह सुबह या फिर बिल्कुल सुबह सुबह तड़के 3 या फिर 4 बजे शुरू हो सकती है, जिससे कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिले। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर शाहरुख खान के घर से, शाहरुख के तहखाने से कुछ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ भी मिलता है, तो न सिर्फ आर्यन खान बल्कि शाहरुख खान की भी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। क्योंकि पहले भी माना जा रहा है कि शाहरुख खान को आर्यन की पार्टी के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है और अब मन्नत पर छापेमारी के बाद शाहरुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और तहखाने से कुछ भी गलत मिला तो फिर तो आर्यन के साथ शाहरुख भी लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर ड्राइवर राजेश मिश्रा के खुलासों के बाद मुंबई में जबरदस्त हलचल है। केस में नई रफ्तार आ गई है और बड़ी बात नहीं है कि आर्यन को जमानत मिलने में भी अब मुश्किल आ जाए, क्योंकि राजेश मिश्रा बहुत कुछ बता चुका है, बहुत बड़े खुलासे कर चुका है।